के विस्तार की। दरअसल मोदी कैबिनेट में कल विस्तार के बाद यूपी के 7 सांसद राज्य मंत्री बने। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। भानु प्रताप वर्मा को लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। कौशल किशोर को हाउसिंग अर्बन राज्य मंत्री बनाया गया है। एसपी सिंह बघेल कानून राज्य मंत्री बने हैं। अजय कुमार गृह विभाग में राज्य मंत्री बने हैं। बीएल वर्मा की बात करें तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। हम लोगों की प्राथमिकता रही है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति का उदय, या राम मनोहर लोहिया जी का अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, या डॉक्टर अंबेडकर का शोषण विहीन जात विहीन समाज की स्थापना। इसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम लोगों का प्रयास है, हमारा खुद का प्रयास रहेगा, ज़रूरतमंद लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको नियम बनाना, उसको पूरी करना, जो हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने मुझे भी काम ये सौंपा है। अभी मैं शपथ लेकर के आया हूँ। अभी बहुत सारी बातें आएंगी, आप सबको बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा भी होगी, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सब चीज़ों को समझ लूँ तभी मैं कुछ बताऊँगा कि किस तरह का मंत्रालय मिलता है, कैसे काम होता है। सारी जानकारियों के बाद निश्चित रूप से आप सबको विधिवत पूरी तरह से उत्तर भी। मंडल में रखा, जिले में रखा, युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री रखा, क्षेत्रीय अध्यक्ष दो बार बनाया, प्रदेश का उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाया, सरकार में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में दी, और उसके बाद में राज्यसभा में भेजने का काम किया। और राज्यसभा में भेजने के बाद में 6 महीने के अंदर मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय है, और मैं कह सकता हूँ ये कार्यकर्ता की संदेश है। उन्होंने जिस आशा विश्वास के साथ हम सांसदों को अपनी कैबिनेट में लिया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरी ताकत के साथ हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की जो नीति सिद्धांत हैं उनको जनता के बीच प्रचारित करेंगे। चुनौती तो प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कम कर रखी हैं, लेकिन हर काम को चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और अपना पूरा इसमें लगा देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आवेश उस्मानी हमारे साथ दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आवेश, कल जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ है, यूपी के 7 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है, क्या कुछ खास रहा, क्या समीकरण यहाँ पर है जिनको ध्यान में रखे विस्तार दिया गया है, और आने वाले समय में इनके क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, भारत समाचार की खबर पे कल मोहर लगी और 7 जो नाम भारत समाचार ने सबसे पहले दिखाए थे उन्हीं नामों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सभी को जो है राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो दिया गया। इसमें एक अनुप्रिया पटेल जो है जो कुर्मी समाज से आती हैं। इसके अलावा अगर पूरे मंत्रिमंडल की बात करें, जो 7 मंत्री हैं उसमें से एक ब्राह्मण मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 3 अति पिछड़ा और 3 जो है अनुसूचित जाति से बनाया गया। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान जो है वो की गई है। अगर मंत्रालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 6 मंत्री हैं उनमें से लगभग सभी को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। जैसे एसपी सिंह बघेल हो गए, उनको कानून राज्य मंत्री बनाया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो कानून मंत्रालय बनाया था। इसके अलावा अजय कुमार जो है उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया। साफ तौर पे सीधे तौर पे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय माना जाता है। अमित शाह जो है इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं और सीधे सीधे तालमेल जो है इनको बैठाना होगा, किस तरह से काम करना होगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात करें तो राजकिशोर की, तो उनको भी एक वित्त मंत्रालय जो है वो दिया गया। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मंत्रालयों के जरिए भी उत्तर प्रदेश को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए आपको सिर्फ नेता को ही नहीं चुना गया है बल्कि उनको बड़ा पद भी जो है वो केंद्र सरकार में दिया गया है, भले ही वो राज्य मंत्री को। हालांकि अगर बात करें दूसरी तरफ तो स्मृति ईरानी का कद जो है वो और बड़ा है, उनको महिला बाल विकास मंत्रालय जो है वो देगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय है। लगातार पेट्रोल डीजलों की कीमतें बढ़ने और राज्यसभा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट से जो सांसद आते हैं पुरी, उनको जो है ये मंत्रालय देगा। साफ तौर पे अगर पूरे मंत्रिमंडल की बात करें, चाहे वो नए चेहरे हों या फिर जो पुराने चेहरे पहले से ही शामिल थे, उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं वो दिए गए हैं। हालांकि कुछ उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को जो है अपना पद गंवाना भी पड़ा और केंद्र कैबिनेट से बाहर होना पड़ा, जिसमें संतोष गंगवार का नाम भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि संतोष गंगवार ने जब कोरोना की लहर चल रही थी उस दौरान योगी सरकार की आलोचना कर दी थी, जिस तरह से काम किया था, उसको देखते हुए खासी नाराजगी जताई और कहीं ना कहीं
कुर्मी समाज से वो भी आते हैं, तो दूसरे कुर्मी नेता को फेस के तौर पर जो है वो आगे लाया गया। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जाति समीकरण को भी साधा गया, लेकिन जिस तरह से संतोष गंगवार ने आलोचना की थी वो खास वजह जो है वो रही है। बिल्कुल आवेश, कल कैबिनेट विस्तार हो गया है। यूपी के 7 सांसदों को राज्य मंत्री बनाना ये भी बताता है कि जिस तरह से 22 के विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर केंद्र सरकार कितना गंभीर है, यूपी के नेतृत्व को लेकर, यूपी के सहयोगियों को लेकर, यूपी के समीकरणों को लेकर बहुत कुछ प्लानिंग की गई होगी, बहुत मंथन हुआ होगा, उसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे मंथन तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही जब मंत्रालयों की समीक्षा बैठक वो कर रहे थे मंत्रियों के साथ, तो लगभग 7 से 8 दौर की बैठक तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों की समीक्षा को लेकर की। इसके अलावा संगठन के तौर पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है, देर रात तक 12 बजे रात तक जो है वो बैठकों चलती थी। तो साफ तौर पर काफ़ी मंथन जो है वो किया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को कैसे साधना है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे एसपी सिंह बघेल हो, चाहे फिर बीएल वर्मा हो। तो इन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई, और ये भी कोशिश की गई कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी क्षेत्र के सभी इलाकों के लोगों को जो है वो जगह दी जाए, चाहे वो महाराजगंज से हो, चाहे वो आगरा से हो, या फिर वाराणसी के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से अनुप्रिया पटेल आती है। तो साफ तौर पे क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र से एक एक नेता जो है वो उत्तर प्रदेश से आ जाए, और हर जाति से एक एक नेता जो है उत्तर प्रदेश का जो है वो केंद्र कैबिनेट में शामिल। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सदी हुई राजनीति जो है और बहुत ही सोच समझ और विचार कर यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आने वाली पॉलिटिक्स को देखते हुए ये फेरबदल किए गए हैं। और देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर विभागों का तो बंटवारा हो गया है, लेकिन इनका असर आने वाले दिनों में दिखने को कैसे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कल ही इस नए मंत्रालय का गठन हुआ था। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बने हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का भी उन्हें प्रभार दिया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय भी पीयूष के पास होगा। देश के नए रेल मंत्री की बात करें तो अश्वनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्वनी को दी गई है। देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। स्किल डेवलपमेंट भी धर्मेंद्र प्रधान के पास ही होगा। ज्योतिरादित्य को नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की।